रोजगार मिले ना, लेकिन मैं जनता के दुख को समझ सकता हूँ। हम लोग जनता हैं, हम लोग बिहार के निवासी हैं। क्राइम भी बहुत हो रहे हैं, जैसे आप लोग जानते ही हैं कि पूरे बिहार की तो हालत समझिए कि हमको नहीं लगता है कि अच्छी है बिहार की हालत। इतना ही दुखी है कि ये जंगल राज क्या, ये तो महाजंगल राज का काम तो हो ही रहा है अभी। इसमें कोई शक नहीं है कि जंगल राज महाराज जंगल का काम हो रहा है। जंगल राज तो है ही, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और उनसे बस यही हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि वो देश को सुधारें और देश की तरक्की। कोई आदमी सुरक्षित नहीं है, हर जगह अपराध बढ़ा हुआ है। कहीं पे कोई मोबाइल छीन ले रहा है पार्क में से, कहीं किसी के गले का चेन निकाल ले रहे हैं, किसी घर को दिन में छोड़ के घर से बाहर निकलने में डर लगता है कि डकैती हो जाएगी, चोरी हो जाएगी। इस तरीके का हालत आज तक बिहार में कभी नहीं हुई। नीतीश जी को तो ये इस बार आना ही नहीं चाहिए था, ये हमारे अनुसार। अच्छा, आना ही नहीं चाहिए था। नहीं, ये एकदम नहीं, क्योंकि वो खुद यानी कि बेरोजगारी पे बोल रखे हैं कि ये बिहार में कंपनी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि समुद्र तट नहीं है। ये इलेक्शन के पहले ये अभी ही नीतीश कुमार जी, मतलब आपके एक एक बयान को लोग, हाँ अभी भी अपने दोस्त से हम इसके बारे में यानी कि बैठ के बातचीत कर रहे अच्छा, यहाँ पे बैठ के बातचीत कर रहे थे। थे। वो साफ बोले हैं कि हमारे बिहार में कोस्टल एरिया है ही नहीं, इसलिए कंपनी आ ही नहीं सकती। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांधी मैदान, जो काफ़ी ऐतिहासिक है। और अभी एक मुद्दा काफ़ी चल रहा है। मैं आपको बता दें कि नीतीश कुमार एक पखवाड़े के भीतर 3 बार मीटिंग कर चुके हैं, चाहे वो राज्य स्तर के डीजीपी हों, डीआईजी हों, आईजी, उनके साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। पिछले 72 घंटे में दूसरी बार बैठक उन्होंने की है। और लगातार हम आपको बता दें, डेटा के अनुसार जो रेप हो, बलात्कार हो, लूटकांड हो और खासकर अपहरण के डेटा जो है वो बता रहा है कि अपहरण में अप्रत्याशित तौर पर वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि क्या नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जो है वो फेलियर हो रहे हैं। सुशासन बाबू की छवि क्या धूमिल हो रही है। सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर महताब अहमद, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और रोटरी क्लब पटना सिटी के प्रेसिडेंट भी हैं बिल्कुल एट प्रेजेंट। सर, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से हालिया दिनों में लूट, हत्याकांड, रेप, बलात्कार और अपहरण की वारदातें बढ़ रही हैं? एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम आपको बता दें कि आपको पता होगा दरभंगा का वो जो लूटकांड, उसके बाद नौबतपुर से 2 भाइयों का जो है वो गुम हो जाना, न मिलना, क्या दर्शाता है, क्या लग रहा है? गुटखा के पैसा के लिए पटना सिटी में गोली चल के हत्या हो जाती है नहीं देने पे, मात्र गुटखे के कीमत के लिए। उसके अलावा पूरे बिहार में जो हालत है वो बहुत ही क्षोभनीय है, दुखदाई है। क्योंकि हम लोगों के मुख्यमंत्री जो हैं, इनसे हम लोग को काफ़ी उम्मीदें जुड़ी रही है। क्योंकि पिछले 3 पखवाड़े में तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और मिला जुला के सरकार को बहुत बैलेंसिंग तरीके से चला रहे थे। लेकिन चौथे राउंड में जो उनका सत्र शुरू हुआ है, ये काफ़ी दुखदाई है। बिहार में इतना, मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ कि जब मेरे बड़े भाई का डेथ बॉम्बे में हो गया और मैं परिवार को लेके उनको देखने के लिए गया, वहाँ मतलब अंतिम संस्कार में शामिल होने गया, और यहाँ मेरे घर में 4-5 ताले को तोड़ के, लॉकर को तोड़ के, टीवी, जेवरात, कैश ले गए। और फिर मैं फ़ोन किया थाने को, थाने ने कहा कि आप आइएगा तब हम FIR करेंगे। जब मैं आया आनन फानन में, बीइंग एडवोकेट ऑल्सो, हम लोग के फ़ोन से दूसरे का FIR होता है। और हम लोग, मैं खुद जा रहा हूँ, आई ऑलरेडी एग्री हैं कि प्रशासन जो है वो प्रोएक्टिव नहीं था। उसमें क्या है कि पुलिस का कहना है कि हम लोग क्या करें सर, हम लोग क्या करें, हम कुछ एक्शन करते हैं तो आप ही लोग करने लगते हैं कि बेल करवा देते हैं, तो कोर्ट को ये लोग अपना ज़ख्मी बदन दिखलाते हैं कि पुलिस ने पिटाई की है। इस तरीके से वक्तव्य जो है थानेदार लोग दिया करते हैं, जो कि काफ़ी अशोभनीय है। और आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मिली भगत रहती है क्या पुलिस प्रशासन की और जो ऐसे लोग होते हैं? क्योंकि अगर प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो, अगर सतर्क हो, तो लगता है कि ये करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। देखिए, ये बात बोलना कि हम लोग क्या करें, हम अक्षम हैं, हम इतने हर गली में फोर्स नहीं भेज सकते, हर जगह हम ये नहीं कर सकते, हर जगह करने की जहाँ से आपका कंप्लेन हो रहा है। अगला सवाल थोड़ा पॉलिटिकल होगा। नीतीश कुमार, जब इस तरह की घटना हो रही है, नीतीश कुमार को हर कोई घेर रहा है। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है महाजंगल राज के युवराज हो चुके हैं। और नीतीश कुमार राजद को बार बार इस बात को लेकर घेरते हैं कि पिछले 15 साल की याद दिलाते हैं कि तब रेप होते थे, बलात्कार होते थे, लूटकांड होते थे, अपहरण होता था। लेकिन अब खुद जो है अपहरण हो रहा है 15 साल के बाद। तो क्या लग रहा है, नीतीश कुमार की छवि धूमिल हो रही है? और आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं
उन्होंने भी खुद कह दिया है जो एनडीए में है कि नीतीश कुमार के शासन की छवि जो है धूमिल हो रही है। उन्होंने ये नहीं कहा, वो ये कहा कि पुलिस जो है अपराधी की सुनते हैं ना कि गांव वालों की। तो उन्होंने नीतीश कुमार पे कहीं ना कहीं अटैक कर दिया है। देखिए, कोई भी अगर बोल रहा है, देखिए जो सफरर होगा, आपको भारी बहुमत से लोगों ने जिताया है, आपको बहुमत दिया है और बिहार की जनता ने आप पे भरोसा किया है। बिहार की सक्षम जनता, पढ़ी लिखी जनता, निर्धन गरीब लोग, लॉकडाउन में आए हुए बेचारे मजदूर लोग, ये एक विश्वास के तहत नीतीश कुमार को वोट दिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है उनकी छवि धूमिल हो रही है। रोजगार मिले ना, लेकिन मैं जनता के दुख को समझ सकता हूँ। हम लोग जनता हैं, हम लोग बिहार के निवासी हैं, इतना हम लोग ने लॉकडाउन को झेला है, तब भी बावजूद कि हम लोगों ने सरकार को बदला नहीं। हम लोगों ने सरकार पे भरोसा किया और सरकार को बहुमत दे के जिताया। लेकिन अपेक्षा है नीतीश कुमार से, आप ये कहना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा अपेक्षा है और लेकिन दुखी हैं। बहुत इतना ही दुखी है कि ये जंगल राज क्या, ये तो महाजंगल राज का काम तो हो ही रहा है अभी। इसमें कोई शक नहीं है कि जंगल राज महाराज जंगल का काम हो रहा है, क्योंकि कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। हर जगह अपराध बढ़ा हुआ है, कहीं पे कोई मोबाइल छीन ले रहा है पार्क में से, कहीं किसी के गले का चेन निकाल ले रहे हैं, किसी घर को दिन में छोड़ के घर से बाहर निकलने में डर लगता है कि डकैती हो जाएगी, चोरी हो जाएगी। इस तरीके का हालत आज तक बिहार में कभी नहीं हुआ था। तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो है एनडीए को वोट दिया, नीतीश कुमार को एक अच्छा नेता मानते हैं, लेकिन जो हालिया में जो रिपोर्ट आ रहे हैं, जिस तरह की वारदातें हो रही हैं, उससे ये काफ़ी आहत है और ये नीतीश कुमार से अपेक्षा रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कानून का राज होना चाहिए, क्योंकि लोग परिवार के साथ आते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में अभी जो है डर सताने लगा है। अपना नाम बताइए अब। जी, मेरा नाम कहकशां है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से अखबार तो आप पढ़ती होंगी? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ते जिस हैं। तरह की खबरें आ रही हैं अखबारों में कि अपहरण की वारदातें बढ़ गई हैं, लूटकांड, हत्या, तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार को लेकर के आप क्या सोचते हैं, जो कहीं ना कहीं शासन की बाबू के तौर पे जाने जाते हैं और इसी वजह से वो 15 साल से सत्ता में हैं और बार बार चुनाव में वो बार बार दोहराते हैं कि अगर हम नहीं आए तो जंगल राज आ जाएगा। तो क्या लगता है ये जंगल राज नहीं क्या, जिस तरीके से वारदातें बढ़ रही हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी पे तो लोगों को भरोसा है, इसीलिए लोगों ने उन्हें वोट दिया है और 15 साल से वो आज सत्ता में हैं। लेकिन उनके राज में लोग इतना प्रोटेक्ट नहीं हैं और सेफ़ नहीं हैं इस तरह से जो जिनका राज चल रहा है। और क्राइम भी बहुत हो रहे हैं, जैसे आप लोग जानते ही हैं कि पूरे बिहार की तो हालत समझिए कि हमको नहीं लगता है कि अच्छी है बिहार की हालत। और अब उनके शासन में अब लोगों ने उन्हें वोट देकर अगर सत्ता में लाया है, तो अब उस हिसाब से उनको देश चलाना चाहिए और अच्छे तरीके से चलाना चाहिए, क्योंकि जनता उनसे एक उम्मीद रखती है कि हमारे देश को वो अच्छे से चला सकें। और इसी उम्मीद पे लोगों ने उन्हें जिताया है और हम भी आम पब्लिक यही चाहती है कि वो देश को अच्छे तरह से देश को चलाएं और लोगों में उनके प्रति एक भरोसा बने। पर जंगल राज तो है ही, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और उनसे बस यही हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि वो देश को सुधारें और देश की तरफ। एक मेरा पॉलिटिकल सवाल होगा आपसे कि आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत बढ़िया नेता हैं, बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि नीतीश कुमार अब चुनाव में बार बार पिछले 15 साल की याद दिलाते हैं कि 1990 में ऐसा हुआ करता था। तो क्या लगता है कि आज के दौर में ये कहना सही है कि जब हम एक 90 के दौर से बाहर आ चुके हैं और बार बार पिछले 15 साल की याद दिलाना, आपको क्या लगता है किस हद तक आप इसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये डर पैदा करने में सफल हो गए कि अगर हम गए तो फिर से जंगल आ जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये सही है कि इस वक्त में 2020 में 1990 की बात करना? देखिए, जैसे 15 साल से नीतीश कुमार राज कर रहे हैं और मिला जुला के उन्होंने ठीक तरह से ही देश को चलाया है, लेकिन कुछ तो कमी है। यानी अब जनता उनको वो जिताती है या लाती है सत्ता में, ये तो जनता का अपना मत आप है। क्या सोचती हैं, आपका क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन तो यही है कि अब जब तुलना करना सही है इस वक्त का 1990 के वक्त से? तुलना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज बहुत देश की दशा जो है धीरे धीरे बहुत ख़राब ही तरह से होती जा रही है। पहले दशा ठीक थी देश की, लेकिन अभी धीरे धीरे और दशा ख़राब होती जा रही है। तो इस तरीके से ये बता रही हैं कि वो आहत नीतीश कुमार से अपेक्षा तो है कि वो कानून का राज स्थापित करें, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं नाराज़गी है। तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। हम गांधी मैदान में मौजूद हैं और जिस तरीके से बता दें कि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। नीतीश कुमार पिछले पखवाड़े में 3 बार मीटिंग कर चुके हैं। 72 घंटे में
जो है दूसरी मीटिंग थी वो हाई लेवल ऑफिसर के साथ, और बाकायदा उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया ऑफिसर्स को कि आप जो है कानून का राज स्थापित करिए, अगर कोई भी पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। कुछ और युवा हमारे साथ मौजूद हैं। भैया ये बताइए, पिछले कुछ दिनों से आप अखबार तो पढ़ ही रहे होंगे कि अपहरण की घटनाएं बढ़ रही हैं, लूट बढ़ रहा है, हत्याकांड बढ़ रहा है, तो क्या लगता है नीतीश कुमार सुशासन बाबू के तौर पे जाने जाते हैं, तो क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? नहीं, नीतीश जी को तो ये इस बार आना ही नहीं चाहिए था, ये हमारे अनुसार। अच्छा, आना ही नहीं चाहिए था? नहीं, ये एकदम नहीं, क्योंकि वो खुद यानी कि बेरोजगारी पे बोल रखे हैं कि ये बिहार में कंपनी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि समुद्र तट नहीं है। ये इलेक्शन के पहले, ये अभी ही नीतीश कुमार जी, मतलब आपके एक एक बयान को लोग, हाँ अभी भी अपने दोस्त से हम इसके बारे में यानी कि बैठ के बातचीत कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे बैठ के बातचीत कर रहे थे। वो साफ बोले हैं कि हमारे बिहार में कोस्टल एरिया है ही नहीं, इसलिए कंपनी आ ही नहीं सकती है। तो भाई ऐसा तो है नहीं, आप आईटी के अथी लाइए ना, आईटी कंपनी वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग हाँ, कंपनी, ये सब लाइए। तो ये इलेक्शन के पहले ही बोले हैं कि बिहार में भाई कंपनी आ ही नहीं सकती है। लेकिन अगर नौकरी की बात करें, का स्थिति क्या हाँ, है? लेकिन एक बात बता दें कि जैसे ही सरकार का गठन हुआ तो नीतीश कुमार ने सब सचिवों को पत्र लिख दिया कि जो भी पद खाली हैं उनको भरा जाए, और 1-1.5 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं वो। देखिए, लिखना आसान है, बट इसको यानी कि फुलफिल करना यानी कि बहुत टफ है। बहुत टफ है। हाँ। अच्छा ठीक है, हम अब कानून व्यवस्था की बात करेंगे। कानून व्यवस्था की बात करेंगे, क्या लगता है शासन बार बार वो कहते हैं कि जंगल राज था पिछले 15 साल, अब क्या है, क्या लगता है आपको? अब तो खैर पहले की अपेक्षा तो खैर बढ़िया है ये, इसमें तो डाउट नहीं है। नीतीश जी जब से आए तो प्रशासनिक थी और रोड तो खैर बढ़िया है, इसमें नो डाउट है, ये तो खैर देखने वाली बात है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से अपहरण की वारदातें बढ़ रही हैं, सरकारी डेटा भी कह रही है कि बिहार में फिर से अपहरण बढ़ रहा है, तो नीतीश कुमार क्यों आपको लाचार लग रहे हैं? जब वो सुशासन बाबू के तौर पे जाने जाते हैं तो क्या कोई मजबूरी है क्या? मजबूरी का बात नहीं है। देखिए, अपोजिशन वाला जो है वो तो यानी कि क्राइम करके उसको लगेगा कि नीतीश को हम बदनाम करें, तो ये सब में अपोजिशन का ही हाथ हो सकता है मेरे अनुसार। नहीं, ये मतलब क्या लग रहा है कि जो वारदातें हो रही हैं, अपहरण हो रहा है, तो क्या वो ऑब्वियस है अपोजिशन को बोलने के लिए इसमें बढ़िया पॉइंट है। ये अपोजिशन तो ऐसा मुद्दा वो मतलब लेकिन बात ये है कि पुलिस उनका है, CID उनकी है, सारा विभाग उनका है, तो ऐसे लोगों को पकड़ के एक्सपोज कर देना कि विपक्षी पार्टियां ऐसा काम करवा रही हैं। ऐसा तो होना चाहिए। लगता है आपको अपोजिशन पार्टियां करती है? नहीं, मेरा सवाल है, लगता है कि अपोजिशन पार्टियां जानबूझ के करवाएंगी ऐसा काम? अगर करवाएंगी तो पकड़े जाएंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे ना। हाँ, वो तो है, बट यानी कि ऐसा हल्का सा होना चाहिए। बट नीतीश कुमार के बारे में क्या लग रहा है? नीतीश कुमार फेल हो रहे हैं क्या सुशासन के तौर पे? हाँ, इस बार तो यानी कि ऐसा ही अभी तक दिख रहा है। तो इसे कहते हैं ईमानदारी से अपनी बात रखना। वो कह रहे थे कि हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कि उन्होंने रोड बनवाया है और कहीं ना कहीं कानून की शासन स्थापना करी है, तभी तो शासन बाबू के तौर पे जाने जाते हैं। लेकिन रोजगार पर वो जो फेलियर रहे हैं, और रोजगार के नाम पे ये कह रहे हैं कि उनको तो आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो कह रहे थे कि समुद्र के बगल में तट ही नहीं है। हालांकि आज का हमारा मुद्दा जो है कानून व्यवस्था है। हम आपको बता दें, नीतीश कुमार अपनी छवि को लेकर के काफ़ी सतर्क हो गए हैं, क्योंकि सिर्फ विपक्षी पार्टियां नहीं बल्कि खुद जो बीजेपी के नेता हैं, वो कोई छोटे मोटा नेता नहीं बल्कि खुद प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल हैं, जिन्होंने कहा कि बिहार में जो है वो पुलिस की नहीं सुनी जाती है, माफ़ करिएगा, लोगों की नहीं सुनी जाती है, बल्कि अपराधियों की पुलिस के द्वारा सुनी जाती है। तो इस तरीके से जायसवाल ने सीधे नीतीश कुमार पर हमला किया, क्योंकि गृह मंत्रालय जो है वो नीतीश कुमार के अंतर्गत आता है, और नीतीश कुमार के छवि पर जो है काफ़ी हमला किया गया। तो इस तरीके से हम गांधी मैदान में थे, हमने लोगों से बात की और कानून व्यवस्था पे हमने बात करी कि क्या सोचते हैं वो। जिस तरीके से लगातार ऐसी वारदातें बढ़ रही हैं, तो हर किसी ने अपनी बेबाकी से अपनी बात रखी। तो इस तरीके से आप देख रहे थे वेब समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कुछ खामियां दिखी हो तो कमेंट करके बताएँ, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।